जिताएंगे। और आज भी MP साहब के पार्टी ने तो यही कह दिया, हमें 1.25 लाख वोटों से जिताएंगे। ये मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये जो आज मीटिंग थी, ये कोई रैली नहीं थी। रैली होती मैं और कहीं करता पड़ेगा, लेकिन आज जो कार्यकर्ता की मीटिंग थी, ये एक जन सैलाब उमड़ चुका। और इस पे कांग्रेस की लहर, आपको देखो वर्कर में, कार्यकर्ता में, अगली बार नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब की बार तो जनता चुनाव लड़ने जा रही है। इतना आक्रोश, इतना जुनून, इतना जज्बा आज कार्यकर्ता में है। बीजेपी का जो ग्राफ गिर चुका है, और इतनी जल्दी चुनाव कराए उन्होंने, वो घबराए हुए थे। वो ग्राफ डाउन होता चला गया। जब चुनाव में डाउन ग्राफ होता तो नीचे ग्राफ डाउन होता चला जाता। कुछ डरते हुए आनंद फानन में जल्दी उन्हें चुनाव की तारीख घोषणा करा दी इलेक्शन कमीशन से रिकमेंड करके। और अब फिर बुखलाएं, अब कह रहे भाई ये तो थोड़ी और आगे करना चाहिए। तो इनका पता नहीं क्यों बुखलाए हुए हैं। जब आदमी बुखला जाता, जब हार के जाता तो डिसीजन ले पाता, तो ये डिसीजन ले पा रहे, घबराए हुए हैं। तो जो डिसीजन खराब गलत होता है तो घबराहट में होता है, बहुत बड़े घबराए हुए। और मेरा जो एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा पूरे हल्के की जनता को, मेरा जो मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा है। आज तो जुनून इतना अपार जनता को उमड़ा है, ये मेरे कार्य को देखते उमड़ा। 9 से 14 सरकार रही थी, मैंने कॉलेज, अस्पताल, CSC, स्टेडियम, पावर पुल, कितनी चीजें, स्कूल अपग्रेडेशन, ITI, तो CHCs, हॉस्पिटल्स, कितनी मैंने डेवलपमेंट, यमुना पुल, 2200 बच्चों को नौकरी। तो ये आज वो देख रहा लोगों को। अब लोग चाहते हैं हमें रोजगार चाहिए, हम तो कहते हैं भाई, तो यहाँ लोग ड्रामे करते हैं, आके कोई टिप्पण बांटता है, खिचड़ी खाता है। मैं तो बोलता भाई खिचड़ी खा लो, क्या बाढ़ गलवा लो, चाहे विकास करा लो। वो कहते हैं हम, ये जो जुनून है लोगों का, ये मौसमी नहीं है। आज जनता नेताओं से समझदार हो चुकी है। ये ड्रामे ढकोसले आज जनता नहीं जानती। जो देखो ड्रामा कर दिया, ये ऐसा नहीं मैं कहना चाहूँगा। आज जनता जागरूक है। हर आदमी चाहता है, जिस घर में बच्चा नौजवान है, वो हर कह रहे हैं, माँ बाप से कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, हमें धर्म सिंह को मिला दो। क्यों ना अपने बच्चों का फ्यूचर दिख रहा है। क्यों मैंने 9 से 14 बहुत बच्चे लगवाए कार्यकाल में, योग्यता के आधार पर, बट प्लस से क्या विकास कराया। मैं दावे से कहता हूँ, जितने कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ेंगे या लड़ने के इच्छुक हैं, उनको एक तरफ बैठा लो, उनके काम एक तरफ गिन लो, और मेरे अकेले के काम एक तरफ गिन लो। अगर मेरे काम ज्यादा हैं तो मुझे जनता वोट दे दो, अगर उनके काम ज्यादा तो मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं चुनाव छोड़ दूंगा। प्रूफ कर दे तथ्यों के आधार में। तो पंपलेट छपवाया, जो डेवलपमेंट, तो कार्यकर्ता लड़ाई झगड़ा करने जरूरी भाई, उनसे कहा मैंने पंपलेट बना दिया। हमारे नेता ने ये बनाया है कार्य, ये हमारे डेवलपमेंट कार्य किए हैं 5 साल में। तुम्हारे 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल में जितने भी नेता सारे हैं, सारे घर वालों अपने इकट्ठे हो गए टोटली, और मेरे अकेले। तो ये चीजें भाई मेरे ज्यादा हों, उन कार्यकर्ता कहना हमारे ज्यादा, हमारे नेता को तुम्हारे वोट दे दो, और तुम्हारे नेता के ज्यादा तो हम तुम्हारे वोट दे देंगे। सीधा फैसला। जिस तरीके से आपने अपील की थी कि पिछली बार 87,000 का मार्जिन था, और इस बार आवाज आ रही थी कि 1.25 लाख, और आपने डिक्लेयर भी किया है कि जब ये कंफर्म मान लें तो सवाल का विधानसभा से आप ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस। ये आपको पता नहीं है। आज MP साहब भी कह रहे हैं, खुड़ा साहब भी कह रहे हैं, सबको पता है। आपको पता है यहाँ जो कैंडिडेट्स है, आपको पता है कौन है। जनता कांग्रेस पार्टी को सारा पता है। चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हाईकमान, मुझे पूरी उम्मीद है मुझे टिकट देगी। पूरा आश्वस्त हूँ मैं, क्योंकि मेरी कार्यशैली, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, लॉयल भी हूँ, मजबूत भी हूँ, और मैंने करके दिखाया है। आज MP साहब भी गदागद थे, आपको देख लिया होगा। आज अपना सीम हुडा साहब भी उस दिन बड़े गदागद थे, और जनता को गदागद है। आप भी देख लेना, आप इंटरव्यू लेना जनता का वजन। आज जनता बहुत जुनून है, बहुत बड़ा जुनून है। क्यों? 10 साल से व्यापारी, कर्मचारी सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। तो इस बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपके माध्यम जनता से अपील करूँगा, मेरे काम को, मेरी इंसानियत को, मेरे शराफत को, मेरे विकास को, मेरे रोजगार को वोट देगा। और मुझे पूरा आश्वस्त हूँ मैं, 1.25 लाख लोग, मैं नहीं एक, जहाँ जब कहते हैं ना 5 आदमी एक बात को कह देते तो सत्य हो जाती है, तो 5 नहीं, ये तो हजारों लोगों की आवाज है। अब इस 1.25 लाख वोट जीतेंगे, तो मेरी तो अपनी नहीं है। वीडियो वाले मामले में बीजेपी की जाने के ऊपर आई थी, सच्चाई है? देखो सच्चाई की, आपके सामने बैठा नहीं हूँ मैं। मेरा कोई FIR में नाम नहीं है, कोई CR में नाम नहीं है, कि चार्ज में नाम नहीं है, मैं तो फ्री हूँ। मैं तो बीजेपी की, देखो मैं तो ज्यादा किसी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। सच्चाई की जीत है। आज सच्चाई आपके सामने है, बैठो ना आपके सामने। अगर मैं गलत होता, न्यायालय, मुझे पूरी उम्मीद है, और न्यायालय से मुझे न्याय भी मिला। और ऐसी बात नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है, नहीं।
सर क्या कुछ मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो आप विपक्ष में रहे हैं, आपने कोशिश भी की है, अब क्या आपको लगता है कि संभालकर के अंदर ये चीजें छुपी है जिनको हाँ, पूरा करवाऊं? वो थोड़ा वो मेरा घोषणा पत्र भी है, मैंने प्रिंट छपवाया भी है, आज बांटा भी है, मैंने पंपलेट छपवाया। जो मेरे कार्यकाल में जितने डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं वो मैंने एक एक चीज, हम कहते हैं जो विपक्ष के आदमी को दे दो, अब चेक करके आओ सारी ये जो चीजें मैंने बताई बनी है कि नहीं बनी है। अगर बनी है तो मुझे वोट दे दो, उनके नेता पूछ लो, उनको भी ले लो ना। मैं तो प्रिंट करा के बाई नेम दिया है। और ये जो आप कह रहे घोषणाएं, बहुत कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो मेरे ख्याल में, जैसे यमुनानगर से दिल्ली यमुना एक्सप्रेस हाईवे निकालने का मेरा मन है। यमुना पुल तो हमारी सरकार ने बनाते 103 करोड़ का, हुड्डा साहब की सरकार में, और इसमें दीपेंद्र हुड्डा बड़ा योगदान रहा था। दूसरा मेरा आप ये यहाँ एक पीजीआई लाने का बहुत मन है, एक यूनिवर्सिटी लाने का बड़ा मन है। और जैसे एमपी साहब कह रहे थे, है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट वाइज सरकार आएगी तो हम पानीपत से दिल्ली से पानी मेट्रो का विस्तार कराएंगे। और जो बहुत पुरानी डिमांड थी पानीपत से मेरठ रेलवे लाइन, उसका भी हम करेंगे। बापोली को सब डिवीजन का दर्जा देंगे, सनौली को तहसील बनाने की कोशिश करेंगे, नई नाग मंडी बनाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे एजुकेशन की संस्थाएं हैं, मल्टी सरकार आई, मैंने पिछली बार भी कहा था मैं हमारी सरकार आई तो मैं मल्टी कंपनी लेकर आऊंगा। और आज भी मैं आपके माध्यम जनता को कहना चाहूंगा, अगर हमारी सरकार आई तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार में रोजगार नहीं है। कितनी कोई झूठ बोल ले, कितने को कह ले, कोई सरकार भी कह ले, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी मेरे इलाके में कभी आएगी तो बेरोजगारी पर जंग कुछ लगेगा थोड़ा बहुत। अब बड़ी बड़ी कंपनी हम लेकर आएंगे, स्टेट में हमारी सरकार होगी, मुख्यमंत्री सभाग्रह करेंगे। और हमारा सबसे बड़ा मेरा मुद्दा रोजगार और विकास रहेगा और जनता का सम्मान। ये मेरे 3 मुद्दे हैं और जनता इन्हीं को चाहती है। और उसको देख के ही आज जनता इतने बड़ा जन सैलाब घूमड़ा है समालखा में। आप लोग देख रहे हैं सुबह से लेकर 10 बजे तक, आप मानोगे 4 बजे तक इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में हमस हो रहा है, पसीने टपक रहे हैं। कितनी कई हजार तो लेडीज आई थी आज। तो कितना मैं प्यार लक्ष्मी बहनों का, अपनी मेरी बहनें आई हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, जनता का आभार प्रकट करता हूँ, कार्यकर्ता आभार प्रकट करता हूँ। और ये तो मैंने किसी को फोन भी नहीं किया, तो मैसेज दिया था मैंने, अब कार्यकर्ता मीटिंग है, मैंने किसी को, मैं अगर कोई भाई कह दे मुझे किसी को फोन भी नहीं किया मैंने। ये तो बिना फोन करने की जनता है। अब जब फोन करूंगा, दौरे करूंगा, रैली करूंगा, जब देखे तो ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। आपके प्रतिनिधियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं? है जी, आपके जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैं निंदा किसी करता नहीं, ना मैं किसी का नाम लेता, ना मैं किसी की बुराई करता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मैं जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, मैं ओपन, जनता से बड़ा कोई नहीं है ना। जनता मैं कह रहा हूं, आज मैं आप क्या सब जनता सुनेगी देखेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितने डेवलपमेंट कार्य मैंने पहले अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो डेवलपमेंट कार्य मेरी सरकार में हुए थे 5 साल में, मैंने उनको पंपलेट छपवा दिया। किसी कॉल इंस्टॉल सीएससी स्टडी फॉर जो बाई नेम विद फोटो विद कैमरा, बड़ी अच्छी पंपलेट बनाया है मैंने, और वो जनता में दूंगा। मैंने ये कहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा, वो जितने कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो एक मैं सारों की बात कर रहा हूँ, मैं तो सारों की छुट्टी कर रहा हूँ, सारों को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर भाई सारे के काम जोड़ लो और मेरे अकेले काम जोड़ लो, अगर सारे काम ज्यादा हो तो मैं भी वोट उनको दे दूंगा। और बताओ, अगर मेरे ज्यादा होता हूँ ना, वोट मेरे को देनी चाहिए। जनता तो विकास, रोजगार और सम्मान चाहती है। यहाँ टिप्पण से ये कहने खिचड़ी मेरे बस की बात नहीं। मैं तो मैंने सवाएं सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हमने जो सेवा करती, मेरी बसें खानपुर पीछे गरीबों के लिए 5 रुपए में ओपनिंग करा लेते हैं। आज 2-3 बसें मेरी लगातार 11 साल से चल रही है। और हमने लड़की, हमारी बेटी बहन सड़कों पर, मैं इस्तेमाल का देखा, एकदम मैंने लड़की नीचे पड़ गई, रुकी नहीं, तो तुरंत ही मैंने फैसला लिया, 4 बसें मैंने लड़कियों के लिए लगाई है और वो हमेशा चलेंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं जो काम करूंगा, मैं देखो मेरा एक स्टेटस है, मैं छोटे छोटे चीजों में मैं नहीं चाहता। अगर ये कंबलों से, टिप्पणों से, हेलमेटों से वोट, भाई ये पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है, ये समाज के भविष्य का चुनाव है, ये समाज के बच्चों रोजगार का चुनाव है, ये समाज के हल्के विकास का चुनाव है। ये टिप्पण से ये मेरे बस की नहीं है। अगर इनसे कोई वोट मिले या मैं 20-30 टन तार दूं, इससे कोई फर्क नहीं। मैं स्वाद, अगर एक बार आपसे फिर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर मेरे हल्के का मान सम्मान स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश करेगा, मैं उसको की बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम कम नहीं है, हमने जनता से कहा है, अगर किसी भाई को, किसी प्रकार की, किसी संस्था को, किसी खिलाड़ी को, किसी कमेटी को किसी प्रकार की वो जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं उसको पूरी करवा। जी घर में गंगा बार ये तो बात जाना क्या बताए, हम कम नहीं है किसी से। हमें सेवा भाव है, हमें सेवा करते रहे। हमारे भाई कौर सिंह जी मेरे साथ खड़े हैं,
पूरा दिन रात हमारा सारा परिवार लगा पड़ा है, दिन रात जो अपने घर की सेवा करते हैं। 5 मेरे पीए हैं, किसी को जनता को में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार 10 साल से नहीं थी, अब मजबूरी, अब सरकार आएगी है ना मेरा। और जो भी चीजें जो हमारे सारे जैसे भाई कौशी कह रहे फोकी मशीन का कोई बजट सरकार के पास नहीं है, हमारे पास बजट है। हम कम से कम भी हर सीजन में 30-40 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल फूकता है। कन्याओं की शादियां हैं, जल सेवा है, ट्रैक्टर है, कैंटर है, ये चीजें हम हमेशा रखेंगे। हम मौसमी नहीं, अब लोग देखना, अगर चुनाव देख लेना आप, टिकट बटन दो, सब ताला मारे को इकट्ठा भाग जाएंगे। हमारा परिवार चौथा 5वां चुनाव है, जब से हमारे परिवार ने राजनीति शुरू करी, हमारा गेट बंद नहीं हुआ। चाहे हम हारो और चाहे जीते, हर चुनाव लड़ते हैं। हारो तो जीतो, किस्मत की बात है। सदा चुनाव जीते तो होते, हारने के लिए। आपके समर्थक आपको मंत्री बनाए जाने की मांग उठा रहे हैं कि इस बार जो है डिप्टी सीएम यहाँ से मिलने वाला है। नहीं, मुझे उम्मीद है पूरी, जैसे सीनियरिटी के हिसाब से और हाई कमान के मेरे काम को देखते, मेरी लॉयल्टी को देखते हुए, मैंने जाबाज लड़ाई लड़ी। आपको तो सकते हैं मैंने कितने संघर्ष से निकल कर आया, मैं कितनी लड़ाइयां लड़ी है। मैं आज बिल्कुल डिबेट एक लॉयल्टी के साथ पार्टी के साथ खड़ा हूँ। क्या पार्टी को पता नहीं है क्या मेरी हमारे हाई कमान को पता नहीं मेरे को कितना टॉर्चर किया गया, क्या पता नहीं? और मैं डटक रहा, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा। तो मेरे पीछे कोई कार्रवाई हुई है, गवर्नमेंट की कोई चीज हुई तो छोड़ कर भागे लोग पार्टी को बीएसपी छोड़ भाग गया। मैं स्टैंड कर रहा हूँ, आज भी स्टैंड कर रहा हूँ। आप देखो कितनी हिम्मत है। सच्चा हूँ, सच्चाई की जीत है, सच्चाई हूँ। थैंक यू। इसके अलावा हमारे जिला स्तर पे धन्यवादी समारोह हुए, 22 जिला हेडक्वार्टर पे वो हुए, तो कुल मिला के लगभग 70 हल्के अभी तक हमने टच किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अलग से जो, और हुड्डा साहब ने जो धन्यवादी सम्मेलन थे और जो ये अभियान चला, इसके माध्यम से लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। निश्चित तौर से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे 15 सवालों का बीजेपी का कोई जवाब नहीं मिला। जो हमने हिसाब मांगा था, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों है, गरीब आदमी की स्कीम्स क्यों बंद कर दी गई, सभी लोगों को पोर्टल आईडियों में क्यों उलझाया गया जब गुजरात में पोर्टल आईडी नहीं है, तो हरियाणा में पोर्टल आईडी क्यों आए, और नौजवानों को सीटी कच्ची भर्ती में क्यों उलझा दिया गया। ये सारे प्रश्न हम पूछ रहे हैं। और हर वर्ग का क्यों अपमान किया, किसान, हमारी बेटियां जिनको जंतर मंतर पे घसीटा गया, कर्मचारी, सरपंच, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। तो ये सारे हमारे सवाल हैं, इन सवालों का कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं मिल रहा। और अपने समय के 10 साल के कामों के आधार पर जनता के बीच में जाने की बजाय केवल और केवल हुड्डा साहब और मेरे पे निशाना साध कर ये लोग बीच में जा रहे हैं जनता के, और ऐसी घोषणाएं इन्होंने करनी पड़ी। 10 साल कुछ काम किया होता तो झूठी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, जिसमें से एक भी घोषणा लागू नहीं हुई, जैसा आप जानते हैं। तो ये स्थिति है। और मैं आज समालखा में बधाई देता हूं धर्म विधायक जी को और सभी समालखा के कार्यकर्ताओं को। बहुत अच्छा समालखा में हरियाणा मांगे अभियान, हिसाब मांगे अभियान का जो पदयात्रा और रैली की गई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई धर्म सिंह छोकर जी को और सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। चुनाव आयोग की तरफ से जो लगातार जो है कि कहा जा रहा है कि उनको लेटर भी लिखा गया है बार बार कि इसको जो है छुट्टियां पड़ेंगी, उसमें जो है वोट नहीं गिरेंगे, ये मुद्दा काफी जरूरी है। उसको लेकर ये आप खुद जानते हैं कि छुट्टी पे तो हरियाणा वासी ज्यादा मतदान करते हैं, क्योंकि हरियाणा का बहुत बड़ा एक सेक्शन दिल्ली में, क्योंकि साथ लगता है हमारा दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ प्रदेश हरियाणा प्रदेश है। रोज डेली कम्यूटर एनसीआर के जिलों से, जिसमें पानीपत भी शामिल है, लाखों की तादाद में दिल्ली जाता है। काम काज अपना, व्यवसायी, प्रोफेशनल, नौकरी पेशे वाले लोग दिल्ली जाते हैं और सुबह जाके शाम को वापस आते हैं। और छुट्टी वाला दिन तो हर मतदान बढ़ाने वाला दिन होता है हरियाणा के लिए। पहले तो कभी ऐसी बात आई नहीं। तो ये हर चीज बीजेपी हरियाणा की जनभावना को देख के बहुत परेशान है। इन्होंने पहले अपने उप मुख्यमंत्री को बदला, अपनी कैबिनेट को बदला, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला, फिर चुनाव की तारीख बदली। अब चुनाव की तारीख को दोबारा बदलना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जनभावना नहीं बदल पाएंगे। लोग सरकार ही बदलने का काम करेंगे। कारण क्या तारीख बदलने? मैंने आपको बताया कि जनभावना, लोगों की जनभावना से भाजपा बड़ी परेशान है, और बड़े परेशान है भाजपा, जिसका जो है मैं शब्द जो इसमें बड़ी परेशान है। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा
कि क्या करें, सब कुछ बदल बदल के देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना दो चीजें नहीं बदली, अपना अहंकार इन्होंने नहीं बदला। क्योंकि जब हमने हिसाब मांगा तो आपने देखा इनके जवाब कैसे आ रहे हैं, अपने काम नहीं बता रहे, लेकिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके हुड्डा साहब को, मुझको निशाने पे, कांग्रेस पार्टी को निशाने पे ले रहे हैं, जिसमें अहंकार दिखाई देता है। जिस तरीके से लोकप्रियता, ये अभी आज हमारी वही सारी चल रही है बैठ के, इसीलिए मैं आपसे जल्दी, लोकप्रियता लगातार आज दिल्ली में अभी लोकप्रियता जो है आपकी लगातार बढ़ रही है। उपेंद्र हुड्डा जी को विचार है, लेकिन सीएम की दावेदारी को लेकर कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार सही समय पे सारे फैसले लिए जाते हैं। अनुमान की तरह सर अनुमान ये है कि सारे अनुमान फेल होंगे। अनुमान ये है कि सारे अनुमान फेल होंगे, जितने भी अनुमान है उससे ज्यादा कांग्रेस की सीटें आएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की टिकट वितरण बहुत अच्छी होगी। कांग्रेस में जिताऊ और टिकाऊ, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं और जो मजबूत है, ऐसे प्रत्याशी उतारने कांग्रेस पार्टी काम करेगी। हमारी टिकट वितरण की एक तय हमारी प्रणाली है। टिकट वितरण के समय अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की, अभी पहले हमने आवेदन मंगाए, 2,500 के करीब लोगों ने आवेदन किए हैं। इसके बाद अभी स्क्रीनिंग कमेटी की, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हो चुकी है, वो कुछ पैनल उसमें से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होंगी, वो उसमें और फर्दर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सीसी, फाइनल में सीसी होगी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सारी बातों को देख के प्रत्याशी उतारेगा। प्रत्याशी जब उतारे जाएंगे तो आप प्रदेश में और ज्यादा कांग्रेस को बल मिलेगा। आप देखना, अच्छी टिकट वितरण होगी। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद की हमारी प्रणाली ये है कि विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक के विचारों को जानकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने विवेक से सही फैसला लेते हैं। कांग्रेस की मजबूत सरकार हरियाणा में कौन देने में सक्षम है, इस बात को देखते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व विधायक दल के भावनाओं से अपने आप को अवगत करा के अपने विवेक से फैसला लेते हैं। कांग्रेस की प्रणाली रही है। मैंने टिकट वितरण से सरकार फॉर्मेशन तक सारी प्रणाली आपको एक साथ बता दी। धन्यवाद बहुत बहुत।